ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग ग्राफों का आव्यूह रूपांतरण या फिर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स। बेटा मैट्रिक्स पढ़ी आप लोगों ने? ठीक है, 12th के अंदर आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ी है। तो जैसे ही मैं इन ग्राफों को मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा? ग्राफों का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? तो उसके अंदर दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होती है एडजेसेंट मैट्रिक्स। बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग आसन्नता आव्यूह। और सेकंड नंबर पे है इंसिडेंस मैट्रिक्स। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आपतन आव्यूह। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, एक बार में समझ में आएगा और क्वेश्चन भी मेजर आता है इसमें। ठीक है, देखना अच्छे से। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एडजेसेंट मैट्रिक्स यानी कि आपतन आव्यूह। क्लियर है? तो स्टार्ट कर रहे हैं एडजेसेंट मैट्रिक्स। एडजेसेंट की स्पेलिंग ये आता है, चेक करना। एडजेसेंट मैट्रिक्स आसन्नता आव्यूह। ठीक है, क्या होता है ये देखना। माना G बराबर VE कोई ग्राफ है जिसमें n शीर्ष उपस्थित है तथा कोई भी समांतर कोण विद्यमान नहीं है। विद्यमान नहीं है तब ग्राफ AG आसन्नता आव्यूह कहलाता है। यदि यहाँ लिखूंगा AG, दैट इज AG इज इक्वल टू, ये 1 होगा तब जब VI एंड VJ के मध्य एक कोण विद्यमान हो। और 0 होगा कब? जब VI तथा VJ के मध्य कोई कोण न हो। इसका मतलब क्या था वो मैं बता रहा हूँ, इसको नोट करें फिर आगे हम लोग बोलेंगे। इंग्लिश के अंदर नोट करें एडजेसेंट मैट्रिक्स लेट G is equal to VE is any graph which have n vertex and not any parallel edges लिख दो खाली। then the graph AG is known as the adjacent matrix if AG 1 when there is one edge between VI and VJ and there is no edge between VI and VJ। क्लियर है? एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूँ मैं। बुक के अंदर ही आपके पास में एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ दिया हुआ आपको, V1, ये रहेगा V2, ये V3, ये है V4,
इधर दे रखा V5, इधर दे रखा V6, V1 से मैं मिलाता हूँ V5 को और V3 से मिलाता हूँ V2। ठीक है, ये फिलहाल आप लोगों को ग्राफ दिया V1, V2, V3, V4, V5, V6 वापस। देखो देखो, इसका मुझे आसन्नता अवयव बनाना है। ठीक है, अवयव मतलब मैट्रिक्स बनानी है, ग्राफ की मुझे क्या बनानी है, मैट्रिक्स। आसन्नता अवयव जिसको मैं बोलता हूँ, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सारे के सारे वर्टेक्स लिखेंगे, V1, V2, V3, V4, V5, V6। क्लियर है? इस तरीके से सारे वर्टेक्स लिखने और सेम टू सेम वर्टेक्स इस तरफ से लिखने सारे, V1, V2, V3, V4, V5 और ये V6। इस तरीके से सारे वर्टेक्स मैंने लिख दिए। यहाँ पर बनानी है सब मैट्रिक्स। क्लियर? इधर मैंने मैट्रिक्स बनाई। क्या V1 से V1 पर कोई लाइन हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये तो V1 से V1 पर तो हमेशा रहेगी 0, सेम वर्टेक्स पर तो 0 रहेगा। V1 से V2 पे कितनी लाइन है? 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1। V1 से V3 पे कितनी लाइन है? 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। V1 से V4 पर कोई लाइन नहीं है। V1 से V5 पर भी कुछ भी कोई लाइन नहीं है, सॉरी 1 है। V1 से V5 पर एक लाइन है। V1 से V6 पर लाइन है? नहीं है, डायरेक्ट लाइन नहीं है। ठीक है, वो जा रही है लेकिन वो नहीं, डायरेक्ट नहीं है, तो आ जाएगा 0। V2 से V1 पर 1 है, क्लियर है? V2 से V2 पर कोई लाइन नहीं है। ठीक है, V2 से V3 पर एक लाइन है, V2 से V4 पर 1 है, V2 से V5 पर भी 1 है और V6 पर कोई लाइन नहीं है। सेम टू सेम V3 पे चलेंगे हम लोग। क्या V3 से V1 पर है? V3 से V2 पर, V3 से V3 पर तो कभी नहीं होगी। V3 से V4 पर 1, V5 पर नहीं है, V6 पर भी नहीं है। V4 से V1 पर देखना नहीं है, V4 से V2 पर 1 है, V4 से V3 पर 1 है और V4 से V4 पर तो 0 है। V4 से V5 पर 1 है, V6 पर कोई लाइन नहीं है। V5 पर, V4 से V6 पर एक लाइन है। ओके, आगे चलते हैं। ये V5 है। V5 की बात करते हैं। V5 से V1 पर एक लाइन है। V5 से V2 चेक करो, ये भी 1 है। V5 से V4, सॉरी V5 से V3 चेक करो पहले, नहीं है। V5 से V4, V5 से V5 पर कोई नहीं है, V5 से V6 पर 1 है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट V6 पे चलते हैं। क्या V6 से V1 पर है? नहीं है। V6 से V2 पर? नहीं है। V6 से V3 पर? नहीं है। V6 से V4 पर 1 है। V6 से V5 पर भी 1 है। V6 से V6 पर कोई लाइन नहीं है। इसको मैं क्या बोलूंगा? आसन्नता अवयव। बस इतना इजी सा चेक करो। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? यही आसन्नता अवयव कहलाता है। यही अवयव, आसन्नता अवयव कहलाता है। दैट्स इट, आसन्नता अवयव कहलाता है। कंप्लीट करो उसको, आगे बढ़ो। इसके आगे टॉपिक डालो आपतन अवयव। सेकंड नंबर पे आपतन अवयव, आपतन अवयव। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स। आपतन अवयव, इंसिडेंस मैट्रिक्स। देखो, माना G बराबर VE कोई ग्राफ है, माना G बराबर VE कोई ग्राफ है जिसमें n शीर्ष तथा E कोरे विद्यमान है, E कोरे विद्यमान है। तो IG ग्राफ का n क्रॉस E एक अवयव कहलाता है जब IG इज इक्वल टू 1 होगा, जब EJ और VI पर आपतित हो।
आपतित हो, और 0 EJ कोड VI पर आपतित न हो, VI पर आपतित न हो। करेंगे VI पर आपतित न हो। इंग्लिश के अंदर लेट G is equals to V is any graph, there is n vertex and E edges, then IG graph will known as the graph of the matrix of n cross E of IG graph is this one. When EJ edge incidence on VI, 0 when EJ edge not incidence on VI. That's it. स्टार्ट करते हैं इसका एग्जांपल। एग्जांपल देखना इधर बना लो, बटा इसको रहेगा ये रहेगा V1, ये रहेगा V2, ये रहेगी E1, ये रहेगी E6, ये रहेगा V3, ये रहेगा E10, ये रहेगा E9 एंड दिस इज V6, यहाँ V6 भी ठीक है। फिर ये रहेगा बेटा E2, इधर रहेगा V4, ये रहेगा V5 और ये रहेगा E7, ये रहेगी E5, यहाँ से V3 तक मिलाया E4, ये रहेगी E3, ये रहेगी E8, ऑल वर्टेक्सेस इंक्लूडेड। E10 का है, E10, E9 भी है, ओके। E5 is there, E6 is there, where is E7? E7 is there, ठीक है। तो ये मेरे पास में ग्राफ है, इसका हम लोगों को बनाना है आपका व्यू, इंसिडेंस मैट्रिक्स आप लोगों को इसका बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखना। हाँ, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर सारी की सारी एजेस लिखेंगे ऊपर, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, क्लियर है। इस तरीके से मैंने सारी की सारी एजेस लिखी। उसके बाद आपको वर्टेक्सेस लिखने, कितने वर्टेक्स है? V6 तक है क्या ओनली? V1, V2, V3, V4, V5 और V6, ठीक है। अब मुझे इसका आपका भी बनाना है। V1 और E1 का देखना, V1 पे एक E1 कोर है तो ये आ जाएगा 1। क्या V1 पे E2 कोर भी है E2 कोर भी है तो आ जाएगा ये भी कितना 1। V1 पे E3 कोर है? नहीं है। क्या V1 पे E4 कोर है? नहीं है। V1 पे E5 कोर? नहीं है। V1 पे और कोई कोर है क्या इनमें से? E6 भी नहीं है, E7 भी नहीं है, E8 भी नहीं है, E9 भी नहीं है, E10 भी नहीं है, क्लियर। आगे चलते हैं। क्या V2 से E1 का कोई कोर है? हाँ है 1। और V2 से E2 नहीं है। V2 से E3 यस, और V2 से E4 नहीं है। E5, E6 एक है, क्लियर है। E7 है? हाँ E7 ये नहीं है। E8 नहीं है, E9 भी नहीं है, E10 भी नहीं है, क्लियर है। आगे चलते हैं। V3 से E1 देखो, V3 और E1 का कोई है रिलेशन? नहीं है। V3 E2 का? V3 E2 नहीं है। V3 E3 का? नहीं है। V3 E4 का है। V3 E5 नहीं है। V3 E6 एक है। V3 E7 नहीं है। V3 E8 का है, ओके। V3 E9 का है। V3 E10 ये भी है। अरे बात समझ लो। आगे देखते हैं। V4 E1 देखो, V4 E1 नहीं है। V4 E2 है, यस। V4 E3
ये भी है एक, V4 E4 ये भी है, V4 E5 ये भी है, V4 E6 नहीं है, V4 E7 ओके, V4 E8 नहीं है, V4 E9 और V4 E10 का भी नहीं है, E10 है ना वही, ठीक है। V5 E1 पे देखो, V5 E1 का क्या कोई कनेक्शन नहीं है, V5 E2 का कनेक्शन कुछ नहीं है, V5 E3 का नहीं है, V5 E4 का ये भी नहीं है, V5 E6 का नहीं है, सॉरी E5 का, V5 E5 का यस, E6 के साथ में नहीं है, E7 के साथ में है, E8 के साथ में भी है, E9 के साथ में नहीं है, E10 के साथ में भी नहीं है। V6 का देखो, V6 का E1 के साथ में V6 का है वो रहा नहीं है, E2 नहीं है, E3 ओके, E4 E4 के साथ में नहीं है क्या, E5 E6 के साथ में भी नहीं है, E7 का ये रहा नहीं है, E8 V6 के E8 के साथ में नहीं है, E9 के साथ में एक है, E10 के साथ में भी एक है, क्लियर है। ये मेरे पास में बन गया इसका आपतन अवयव, उसको मैं क्या बोलूंगा, आपतन अवयव, आपतन अवयव, ठीक है। अब आगे सुनना, इसके अंदर पहले मैं नोट बता रहा हूँ आपको। नोट नंबर 1 होगा, मैं लिख रहा हूँ आपतन अवयव के, आपतन अवयव के प्रत्येक स्तंभ में 2 बार एक विद्यमान होता है। चेक करो एक बार, प्रत्येक स्तंभ में केवल 2 बार एक विद्यमान होगा, इधर एक 2 बार, इधर एक 2 बार, इधर एक 2 बार, यहाँ एक 2 बार, यहाँ एक 2 बार, इधर भी एक 2 बार है, इधर भी 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 2 बार है, क्लियर है। तो नोट नंबर 1 तो ये हो गया। सेकंड नंबर है, प्रत्येक पंक्ति के एक का योगफल उस शीर्ष की कोटि होता है, उस शीर्ष की कोटि होता है। आप लोग चेक करना, इधर 1 और 1 कितना हो गया 2, तो V1 की मतलब डिग्री कितनी है 1 और 2 दो ही है। इधर देखना, कुछ और देखते हैं, V3 का चेक करो, 1 2 3 4 5, V3 कहाँ है बेटा, ये रहा V3, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 डिग्री है। इस तरीके से प्रत्येक पंक्ति के जितने भी एक का योगफल है वो सारा किसके बराबर होगा, उस शीर्ष की कोटि के बराबर होता है, क्लियर है। इसको इंग्लिश के अंदर लिखेंगे इन द कॉलम ऑफ द इंसिडेंस मैट्रिक्स 1 is present for 2 time, 1 is present for 2 time, 1 is present for 2 time। और सेकंड पॉइंट लिखना है, the sum of all ones present in rows is equal to the degree of vertex, is equals to the degree of vertex। चलो इधर देखना, यहां लिख रहा हूं बेटा, दिष्ट ग्राफ का आसन्नता अवयव पूरी अच्छे से पूरी कंप्लीट डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। इधर देखना, दिष्ट ग्राफ का आसन्नता अवयव है, तो दिष्ट ग्राफ का आसन्नता अवयव जैसे ए जे मैंने यहाँ पे लिखा है, दिष्ट क्योंकि आसन्नता अवयव है, ये 0 कब होगा, सॉरी 1 कब होगा, जब vi इसका आदि शीर्ष हो, vi तो इसका क्या आदि शीर्ष, डेफिनेशन से उसी तरीके से क्लियर, एंड vj क्या हो, इसका अंतस्थ शीर्ष हो, अंतस्थ शीर्ष क्या मतलब होता है मैं बता रहा हूं। और 0 कब होगा, जब vi एंड vj के मध्य कोई संबंध न हो, vi एंड vj के मध्य कोई संबंध न हो, ठीक है। अब एक बार डायग्राम से देखना इसको, दिष्ट ग्राफ मतलब, दिष्ट ग्राफ क्या होता है, जिसमें दिशा निर्धारित हो, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे ये मेरे पास में ग्राफ बना रहा हूं, दिष्ट ग्राफ आपको बुक के अंदर दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे, ये इधर रहेगा V1 V2, ये इधर रहेगा बेटा V5,
ये रहेगा बेटा V3, इधर रहेगा बेटा V4, ठीक है। V3 से V1 को मिलाया, V1 से V4 को मिलाया, V2 से V5 को मिलाया, V2 से V4 को मिला दिया, ठीक है। V2 से V1 गया, V1 से V5 आई एक और, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, हाँ, इसको लिखना इनिशियल पॉइंट, Vi इज इनिशियल पॉइंट, Vj इज फाइनल पॉइंट, या फिर टर्मिनल पॉइंट को बोल सकते हैं। Vi इज इनिशियल पॉइंट, Vj इज टर्मिनल पॉइंट या फिर टर्मिनल वर्टेक्स, और Vi Vj देयर इज नो रिलेशन बिटवीन Vi एंड Vj। क्लियर है? ये देखना सेम टू सेम उसी तरीके से काम करना है। V1 V2 V3 V4 और V5 आप लोगों ने इस तरीके से वर्टेक्स लिखने हैं। फिर उसके बाद में सेम इस तरीके से यहाँ पे लिखने हैं V1 V2 V3 V4 V5 और V6 तक। क्लियर है बेटा? इस तरीके से वर्टेक्स लिखने हैं। हाँ 5 तक ये क्या, चलो हाँ V1 से V1 पे तो 0 रहेगा। अब V1 से V2 देखो, V1 से V2 बेटा, V1 से V2, V1 अभी इसका अंतस्थ शीर्ष है। क्या है इसका? अंतस्थ शीर्ष है। इसकी तरफ आ रही है एक तरीके से, तो इसके इस टाइम पर लिखोगे आप लोग 0, कुछ नहीं है। V1 से V3, V1 से V3 चेक करो, V1 से V3 पर भी कोई मतलब इसको भी 0 लिखेंगे हम लोग। और V1 से V4 पे आओ, V1 से V4 पर एक है रिलेशन, और V1 से V5 पर भी एक रिलेशन है। ये बात समझ में? बस ये दृष्टि ग्राफ का यही मेथड है। V2 से V1 पर एक रिलेशन है, V2 से V2 पर कोई नहीं है। V2 से V3 चेक करो बेटा, एक रिलेशन है। V2 से V4 ये भी एक रिलेशन है। V2 से V5 ये कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। V3 से V1 चेक करो बेटा, V3 से V1 पर एक है रिलेशन। V3 से V2 पर कोई नहीं है, V3 से V3 पर कोई नहीं है, V3 से V4 पर भी कोई नहीं है, और V3 से V5 पर कोई नहीं है, ठीक है। V4 से V1 चेक करो बेटा, V4 से V1 कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। और V4 से V2 नहीं है, V4 से V3 एक रिलेशन है, V4 से V5 कोई नहीं है, सॉरी V4 से V4 कुछ नहीं है, V4 से V5 भी 0 है, ठीक है। V5 से V1 पे चेक करो, नहीं है। V5 से V2 एक है बेटा, V5 से V3 चेक करो एक बार, नहीं है। V5 से V4 ये भी एक है, और V5 से V5 पर कुछ नहीं है। बस ये इसको मैं क्या बोलूंगा? असंगतता अवयव। किसका? दृष्टि ग्राफ का असंगतता अवयव। क्लियर है? इसको नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक है दृष्टि ग्राफ का आपतन अवयव। दृष्टि ग्राफ का आपतन अवयव, इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ ए डायग्राफ। दृष्टि ग्राफ का आपतन अवयव, ठीक है। इसको भी डायरेक्ट लिख रहा हूं, IG इज इक्वल टू, देखो 1 होगा, कब होगा 1? जब VI शीर्ष जो है दृष्टिकोण EJ का आदि शीर्ष हो। आदि शीर्ष मतलब इनिशियल वर्टेक्स हो, आदि शीर्ष हो। -1 होगा जब VI शीर्ष दृष्टिकोण EJ का अंतस्थ शीर्ष हो, मतलब टर्मिनल वर्टेक्स हो, अंतस्थ शीर्ष हो। और यहाँ पर 0 होगा अन्यथा, अदरवाइज। इसके अलावा कुछ भी आता तो रहेगा क्या? 0, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ आपको इसको भी मैं। एग्जाम्पल है बुक के अंदर ही आप लोगों की। V1 V2 V3 V4 V5 इधर जाइए E1, इधर जाइए E5, इस तरफ आइए E2, इधर जाइए बेटा E8, इधर जाइए E9, V3 से V1 को मिलाया, E4 जाएंगे ऐसे, V2 से V4 को मिलाया, ये 2 जगह का E6, V3 से V5 को मिला देते हैं,
ये E7, ठीक है। ये आपके पास में एक डायग्राम है इस तरीके से, कोर E3 E9 तक कोर है और V5 तक ये वर्टेक्स, ठीक है। इधर देखना, सबसे पहले उसी तरीके से चलना है आपको, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 और E9 तक आप लोगों को सारी की सारी एजेस लिख देनी है, मतलब कोरे लिख देनी है। उसके बाद में वर्टेक्स कितने हैं, 5 तक वर्टेक्स है क्या बेटा, तो 5 तक वर्टेक्स लिखो, V1 V2 V3 V4 और V5 तक मैंने वर्टेक्स लिख दिए। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब आप लोग चेक करना, V1 और E1 के बीच में रिलेशन चेक करो। V1 और E1 के बीच में बेटा V1 से E1 जा रही है ये, तो V1 इसका क्या हो जाएगा, आदि शीर्ष। V1 क्या हो जाएगा, आदि शीर्ष, तो मतलब ये आएगा 1, क्योंकि उसने बोला है VI शीर्ष डिस्कोर्स EJ का आदि शीर्ष हो। आदि शीर्ष मतलब इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या होता है, जिससे कोई कोर जा रही हो, ठीक है। और अंतर टर्मिनल क्या होता है, जिसकी तरफ आ रही हो, ठीक है। तो VI से E1 एक कोर जा रही है, V1 से E2 चेक करना एक बार, इसकी तरफ आ रही है बेटा, V1 से E2 की तरफ आ रही है, तो ये आएगा -1। और V1 से E3 चेक करो एक बार, V1 से E3 लिखी नहीं क्या हमने, E3 लिखते हैं, बस E3 कहाँ है, E3 ये रही, मैंने V2 से V5 को निकलाया यहाँ पर E3 है, ठीक है। ओके, तो देखो V1 से E3 का कोई रिलेशन है बेटा, नहीं है। V1 से E4 का रिलेशन कोई है, लेकिन ये इसकी तरफ आ रही है, तो ये अंतःशीर्ष है, तो क्या आएगा यहाँ पर -1। V1 से E5 का रिलेशन चेक करना, नहीं है। V1 से E6 का कोई रिलेशन, E6 का है, E6 ये रहा, नहीं है। V1 से E7 का कोई रिलेशन नहीं है, V1 से E8 का रिलेशन नहीं है, V1 से E9 का रिलेशन नहीं है, क्लियर है। अब V2 पे आते हैं लोग, V2 से E1 का कोई रिलेशन है, -1 आएगा, क्लियर है, क्योंकि इसकी तरफ आ रही है। V2 से ये E1 जो है इसकी तरफ जा रही है। अब V2 से E2 चेक करो बेटा, नहीं है। V2 से E3 चेक करो, है, जा रही है इससे, तो ये आएगा +1। और V2 से E4 चेक करो, V2 से E4 का कोई नहीं है। V2 से E5 का वेयर इज E5, ये भी, तो +1 आएगा यहाँ पे। V2 से E6 का ये भी जा रही है, तो 1 आएगा यहाँ पर भी। और V2 से E7 पे चेक करना, नहीं है। V2 से E8 का भी नहीं है। V2 से E9 का भी कोई रिलेशन नहीं है। V3 पे आओ, V3 से E1 का रिलेशन चेक करो, नहीं है। V3 से E2 का रिलेशन नहीं है। V3 से E3 का रिलेशन नहीं है। V3 से E4 का रिलेशन जा रही है, तो +1 आएगा। V3 से E5 आ रही है, तो -1 आएगा। V3 से E6 कोई रिलेशन नहीं है। V3 से E7 आ रही है, तो -1 आएगा। V3 से E8 ये जा रही है, ठीक है। और V3 से E9 कोई रिलेशन नहीं है। V4 पे आ जाओ, V4 का है, ये रहा V4। V4 से E1 नहीं है कोई रिलेशन। V4 से E2 नहीं है। V4 से E3 नहीं है। V4 से E4 कोई रिलेशन नहीं है। V4 से E5 नहीं है। V4 से E6 आ रही है इसकी तरफ, तो भाई। और आगे V4 से E7 का कोई रिलेशन नहीं है। V4 से E8 एक आ रही है, तो -1। V4 से E9 ये जा रही है, तो +1 आ रही है, जा रही होगा, ठीक है। V5 पे आ जाओ। V5 से E1 का कोई रिलेशन है, नहीं है। V5 से E2 का रिलेशन कोई जा रही है, तो लग दो 1, ठीक है, रोकना भी नहीं जा रही है, तो V5 से E3 पर रिलेशन, V5 से E3 पे कोई रिलेशन है, -1 है, आ रही है, आने दो। V5 से E4 का कोई रिलेशन नहीं है। V5 से E5 का है, नहीं है। V5 से E6 नहीं है कोई। V5 से E7 जा रही है, चलो भाई रवाना करो। हाँ, V5 से E8 नहीं है। V5 से E9 आ रही है, तो -1, ठीक है। ये कंप्लीट आपका, इसको मैं क्या बोलूंगा, दिष्ट ग्राफ का आपतन। क्लियर है, इसको नोट करें।